कई जगह पे पढ़ के आए होगे ना क्रिस्टल, और मुश्किल लगता होगा। भाई ये होता क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। देखो, सबसे पहले हमेशा याद रखो स्पैनिंग ट्रीज। इसमें क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे कि कैसे करना है। जो क्रिस्टल हो गया ना भाई, आधे लोगों को ये आता ही नहीं है, कुछ भी बता देते हैं कैसे भी, पर इसका एक प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना है। ये नहीं है कि जो भी छोटा दिखे उसे जोड़ना, नहीं, पूरा अच्छे से प्रोसीजर होता है इसका। तो सबसे पहले देखो, स्पैनिंग ट्री बनाना है मिनिमम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा ट्री हो गया। ठीक है, अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हमारे पास कई टेक्निक्स होती है। क्रिस्टल, प्रिम्स एंड डाइजेस्टर। ठीक है, ये 3 एल्गोरिथम होते हैं बेसिकली, पर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहला क्रिस्टल। ये ग्रीडी एल्गोरिथम होता है। कौन सा होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम। ये हमसे हर जगह पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके स्टेप्स देखते हैं। सॉर्ट ऑल एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो एजेस होंगे ग्राफ के वो हमें मिनिमम ऑर्डर में लगा देने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पिक द स्मॉलेस्ट एज, सबसे मिनिमम एज उठानी है और एंश्योर करना है साइकिल ना बने। अब साइकिल ना बने इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए बी एंड सी। अब मैं ए टू सी जा रहा हूँ, सी टू बी जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल नहीं है। तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे। क्या तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच पा रहे हो, क्या तुम बी से ए पहुंच पा रहे हो, नहीं। पर अगर मैंने यहाँ पे रास्ता बना दिया तो तुम ये देखना, हाँ, ये यहाँ से गए, यू गए और यू गए, तो ये तुम्हारी क्या बन गई, साइकिल। ठीक है, साइकिल बनी। तो अब क्या हुआ, ये मिनिमम नहीं रहा। जहां साइकिल आ जाएगी ना वो मिनिमम नहीं रहेगा। और एक बात याद रखना, हमेशा b माइनस 1 एजेस होंगे। जितनी वर्टेक्स होगी ना तुम्हारी, जैसे अब यहाँ पर, अब इसमें साइकिल नहीं है तो इसमें वर्टेक्स कितनी है, 3, 1 2 3। एज कितने होंगे, b माइनस 1 यानी 2 है, 1 एंड 2। तो यही होगी जब साइकिल नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ पे बना देता 3, तो ये क्या बन जाती है, साइकिल, जो हमें नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाती हैं कि b माइनस 1 एजेस चाहिए, साइकिल ना बने। ठीक है, और इसमें साइकिल नहीं बननी चाहिए वो बता दिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट रखना है। तो अब हमें क्वेश्चन करते हैं। क्रिस्टल इतना आसान हो जाएगा ना, देखो क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ ए टू बी, पहले बना लो, ए बी सी एंड डी। ए टू बी 1, बी टू सी 3, बनाते चलो, कुछ नहीं करना है। ए टू सी, क्वेश्चन बोलता रहेगा तुम्हें बस बनाना है, 2। ठीक है, सी टू डी, ये डायरेक्टेड एज है क्योंकि यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि सी टू डी 4 है। मैं ये नहीं जा सकता कि डी टू सी कर दूं, नहीं, क्योंकि मेरे को लिखा हुआ है सी से डी, बी से डी, बी से डी कितना है, 5। तो अब ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब यहाँ पे मैं मिनिमम एज बनानी है, क्या मैं बना पाऊंगा, ए बी, दोबारा लिखना पड़ेगा सब कुछ क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, जिसमें सबसे कम एज है और साइकिल फॉर्म ना हो। तो अब मैं एक वो ले लेता हूँ, अब यहाँ दे देता हूँ सबसे मिनिमम एज कौन सी है। अब ये नहीं कि स्टार्ट कर देना, हमारा पहला स्टेप क्या था, ऊपर जाओ, सॉर्ट ऑल एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट। वेट क्या होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है जैसे। ठीक है, और पिक द स्मॉलेस्ट एज, स्टार्टिंग वाली जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यही है हमारी। ठीक है, ये हमारी एज है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, मेरा दिमाग तो कहेगा भाई 1 उठा ले। ठीक है, तो ए टू बी 1 उठा लिया, साइकिल बन रही है, नहीं बन रही, ऑल ओके। तो यहाँ पे क्या कर दो, टिक, 2 उठा लो, मिनिमम है ना, ए टू सी। ठीक है भाई, अब एक चीज बताता हूँ, हमारी वर्टेक्स कितनी है इधर, बताओ, 4 वर्टेक्स है, और एजेस कितने आएंगे मेरे, b माइनस 1 यानी 3। इससे ऊपर नहीं आने चाहिए, राइट। 3 उठा ले, अब यहाँ से 3 उठाएंगे। अब देखो,
अब तुम क्या, बंदे क्या करेंगे, 3 उठा लेंगे, कहेंगे भाई मिनिमम बन गया, लेकिन नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ से अगर हमने 3 उठा लिया तो ये पर हम क्यों उठाएं, जब हमें 3 अपनी एजेस चाहिए तो मेरा ये छूट जाएगा। फिर मैं एक और एज लूंगा यहाँ से यहाँ तक की, जो कि गलत हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, इसे हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई मैंने वहां पे पढ़ा था कि मेरा 3v-1 रहेगा, मतलब 4 वर्टेक्स है यार, 3 एज लूंगा मैं मैक्सिमम। तो यहाँ से मैं उठाऊंगा C टू D, जो मेरा 4 आ गया। तो अब देख पा रहे हो तुम, सारी एजेस जुड़ गई है तुम्हारी, ये वाली जुड़ गई, ये वाली जुड़ गई। अब यहाँ पे कोस्ट लिख दो 1 2 4, तो कोस्ट कितनी आ गई मेरी, 1 + 2 + 4। अब मैं, तुम बताओ क्या मेरे को और कोई कोस्ट जोड़ने की जरूरत है इधर, जब मेरा ये भी आ गया, 4 मेरा है, 4 हो जाएगा फुलफिल। अब क्या मैं 5 जोड़ूं, अब मैं यहाँ पे 5 जोड़ूंगा, पर मैं क्यों जोड़ूं, ये हर एज एक दूसरे कनेक्ट हो चुकी है। ये देखो दूसरे साथ, हाँ ये देखो, ए है, ये और ये सारी, इनको कोई ना कोई एज मिल चुकी है। और वैसे भी मैं मैक्सिमम कहाँ तक देख सकता हूँ, v-1 एज। इसके बाद क्या है, इसके बाद मुझे रुकना ही पड़ेगा, मैं ज्यादा जा नहीं सकता हूँ, तभी मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 3 भी कर देता तो मेरी कोस्ट क्या हो जाती, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 और आ जाता तो जो गलत हो जाता, जो कि ठीक है। तो अब हमारा जो कोस्ट आई वो आई ओनली 7, ये हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कोस्ट है। और यहाँ पे देख लो कोई साइकिल नहीं बनी। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए से, और यहाँ से सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या पहुँच पा रहा हूँ सी पे वापस, नहीं। तो यहाँ पे कोई भी साइकिल हमारी फॉर्म नहीं हुई है, हमने अपनी चारों कंडीशन चेक करी और हमेशा स्मॉलेस्ट उठाया है, ना तो साइकिल बनी और v-1 एच पूरे कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पे कईयों के मन में आता है यार, ये सब तो पढ़ लिया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्योंकि बड़े से बड़ा होगा। तो देखो तुम बेसिकली क्या कर रहे हो यार, सॉर्टिंग कर रहे हो। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होती है, सॉर्टिंग की O(n) log n होती है, मिनिमम से मिनिमम इतनी होती है, ठीक है, इससे छोटी तो होती नहीं सॉर्टिंग। ये मर्ज की होती है, तो मैं बता रखा पिछली वीडियोस में। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रूस्कल कितनी आएगी, इसमें हमने क्या किया है, सॉर्टिंग करी है। बेसिक समझो यार, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सॉर्टिंग की तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद देना, खत्म। इसमें हमने एज के वेट पे करी है, तो मतलब ई लॉग ई, ये हमारी क्या आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप अच्छी लगी हो वीडियो, कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू।